Chapter first, exercise 1.1, question number 2. So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें कोई शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे q जो है कोई सम इंटीजर है। तो अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव हमने लेट कर लिया कि यहाँ पर कोई ए जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इज इक्वल टू 6। b इज इक्वल टू हमने 6 कहाँ से लिखा, ये क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है 6q+3 6q+5 6q+1, तो यहाँ पे ये लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो 6 है इसको हमने b मान लिया है। बाई इक्लिप्स डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है इसके, ये होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हमने b इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था 6, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस आर, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 वेयर आर, जो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू 0 या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। 0 जो आर की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, बट बी से छोटी होगी, मतलब बी की वैल्यू बड़ी होगी आर से, आर की छोटी होगी वैल्यू। तो फिर हम क्या करेंगे, अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू, अब आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 0 से इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, बट बी इज इक्वल टू हमारा क्या है 6, तो बी से क्या है छोटी है, तो हम क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 एंड 5 वेयर व्हेन r इज इक्वल टू क्या होगा 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तब हम क्या करेंगे, अब r इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 इज इक्वल टू 6q, ये क्या हो जाएगा, विच इज एन इवन इंटीजर। अब क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, तो विच इज एन इवन इंटीजर। अब r इज इक्वल टू रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2, तो हो जाएगा विच इज एन, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन इंटीजर। अब हम लेंगे r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 6q, अब r की जगह पे वैल्यू हम 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा विच इज एन ऑड इंटीजर।
अब हम रखेंगे r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 6q, r की जगह पे हम रख देंगे 4, तो विच इज एन इवन इंटीजर। अब रखेंगे हम r इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q, r की जगह पे रखेंगे 5, तो विच इज ऑड इंटीजर। तो इस तरीके से हम ये करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। अब हमें क्या पता चलेगा, इसी तरीके से क्या होगा कि एनी पॉजिटिव, जो क्वेश्चन कह रहा था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये तो जी वाले 6q प्लस 0 ये तो इवन हो गया, 6q प्लस 2 इवन हो गया, तो 6q प्लस 4 इवन हो गया। जो हमारे ऑड हो जाएंगे यही सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यही हमें शो करना था। तो हमारे क्या हो जाएंगे 6q प्लस 1 हमारे ऑड इंटीजर हो जाएगा, 6q प्लस 3 ऑड इंटीजर हो जाएगा, और 6q प्लस 5 इंटीजर ऑड इंटीजर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, शो करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members is to march to behind an army band of 32 members in a parade। मतलब एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, जिन्हें क्या करना है, जिन्हें आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, दो ग्रुप्स में उन्हें मार्च करना है, मार्च इन द सेम नंबर, और इक्वल संख्या में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज विच दे कैन मार्च। तो ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें वो मार्च कर सकेंगे। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इनका HCF निकालना होता है। तो हम करेंगे सॉल्यूशन। तो HCF ऑफ 616 32, यहाँ पे जो 32 है वो 616 से छोटा है, इसीलिए 632 जो है, 32 जो बड़ा है छोटा है 616 से, इसीलिए जो होगा 32 को हम क्या बना लेंगे, डिवीजर, एंड 616 को हम बना लेंगे डिवाइडेंट। तो अब हम करेंगे इसका सेम निकालेंगे। तो 32 बन जा 32, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम उतारेंगे हम 6, तो 32 9 जा कितना होता है 288, 16 में से 8 जाता है तो कितना बचता है 8, और यहाँ पर 8 में से 8 गया 0। फिर इतना करने के बाद हम जो हमारा ये फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए हमारा जो हमारा डिवाइडेंट था वहाँ यहाँ पे लिख लेंगे 616, और B इज इक्वल टू हमारा डिवीजर 32 इंटू क्यू हमारा कितना है 19 प्लस आर जो हमारा था रिमाइंडर हमारा है 8। अब हम करेंगे इसको, जो हमारा हमने बनाया था डिवीजर उसको बना लेंगे डिवाइडेंट। तो 8 4 32, अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिवाइडेंट क्या है
32 एंड डिवीज़र इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस हमारा है 0, तो ये प्लस 0। जो लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवीज़र बनता है, जो हमारा लास्ट स्टेप में डिवीज़र बनता है, उसे ही हम वही इसका HCF होता है। तो लास्ट स्टेप में इसका डिवीज़र क्या बना है 8, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 16 एंड 32 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि द आर्मी कैन मार्च इन कॉलम इन 8 कॉलम। कितने कॉलम में मार्च कर सकती है हमारी आर्मी? 8 कॉलम्स में मार्च कर सकती है। यही प्रूफ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।